एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। जब शाम होती है तो उसके कमरे में उसका पति जाता है तो अपने पत्नी को देखते ही कहने लगता है कि भगवान ने कितने सुंदर मेरे पत्नी को बनाया है, इसको मेरी नज़र न लग जाए। इस बात को जो ही लड़की सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लड़का कहता है कि मैं आपको रोते हुए देखना नहीं चाहता हूँ और जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। तभी लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि मैं आपके बाहों में जी सकती हूँ, लेकिन अपना प्यार नहीं दे सकती हूँ। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है और कहानी सुनने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला बढ़ाने के लिए आपके लाइक और प्यारा कमेंट अवश्य चाहिए। दोस्तों, जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो भोपाल की कहानी है और कहानी में लड़के के नाम राजेश होता है और लड़की के नाम रानी होता है। रानी बीए सेकेंड ईयर के पढ़ाई करती थी और अपने घर से 6 किलोमीटर दूर साइकिल से अपने 4-5 सहेलियों के साथ रोज स्कूल जाया करती थी। लेकिन रानी के पिता रोज अपने बेटी से कहते हैं कि स्कूल जा रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ ऊंच नीच होना नहीं चाहिए। कुछ दिन बीतने के बाद रानी के पेपर चल रहा था। तभी रानी रोज अपने साइकिल से अपने सहेलियों के साथ पेपर देने जाती थी। एक दिन रानी के साइकिल खराब हो जाता है। साइकिल खराब होने के बाद रानी सोचने लगती है कि अब तो मैं समय से नहीं पहुंचूंगी तो मेरा पेपर छूट जाएगा। कुछ दूर जाती है तो एक चौराहे पर एक दुकान होता है, जो दुकान में कॉपी कलम और परचून के सामान बिकती है। उस दुकानदार के पास जाती है और कहती है कि राजू भैया, आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे, मेरी साइकिल खराब हो गई है। लड़का कहता है कि ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसी स्कूटी से मुझे काम है और कॉलेज के तरफ जा रहा हूँ, चलो उसी स्कूटी पर बैठ जाओ और तुझे स्कूल तक छोड़ दूंगा। इस बात को रानी सुनती है तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे तैसे कर मैं कॉलेज तक पहुंच जाऊंगी तो पेपर दे लूंगी तो उधर से अपने सहेलियों के साथ चली आऊंगी। लेकिन जब राजू अपने स्कूटी पर बैठाकर रास्ते में रानी को ले जाता है तो कहने लगता है कि तुम मेरे स्कूटी पर बैठी हो, कोई अगर देख लेगा तो तेरा क्या हाल कर देगा। रानी कहने लगती है कि दूसरा देखेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भैया और पिता देख लेंगे तो तुझे मार ही डालेंगे। तभी राजू होता है वो कहने लगता है ठीक है, मुझे तो मार डालेंगे, कोई बात नहीं है। तभी राजू कॉलेज तक छोड़ देता है। कॉलेज तक छोड़ने के बाद अपने मुख से रानी एक बात कहती है कि भैया, आप मोबाइल देते तो अपने भैया के पास फ़ोन कर लेती कि छुट्टी के टाइम अपने बाइक से आकर ले जाते। तभी फिर से रानी कहने लगती है कि अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करूँगा तब भी मेरे भैया मुझे डांटने लगेंगे कि आखिर लड़के के फ़ोन लेकर क्यों फ़ोन की है, वहाँ पर लड़की और औरत नहीं थी। से रानी कहती है कि नहीं, रहने दीजिए, जाइए, मैं इधर से सहेलियों के साथ चली आऊँगी। तभी दुकानदार राजू होता है वो कहने लगता है कि ठीक है,
अपना छुट्टी के तो टाइम बताओ। तो रानी कहने लगती है कि भैया मेरा छुट्टी 11 बजे होगा और आप आना नहीं, मैं चली आऊँगी। तभी 11 बजे दुकानदार राजू जो होता है स्कूल के गेट पर चला जाता है और गेट पर जाने के बाद रानी को आवाज़ लगाता है। तभी रानी अपने सहेलियों के साथ पेपर देकर निकलती है। तभी रानी के सहेलियों जो होती है वो कहने लगती है कि आखिर भैया आपको इतना क्या चिंता है कि आप रानी को छोड़ भी दिए और रानी को ले जाने भी आ गए। इस बात पर दुकानदार लड़का जो होता है वो कहने लगता है कि भगवान न करे कि आपकी साइकिल खराब हो, वरना आप लोगों को यही दशा होगी। फिर से कहता है कि मैं रानी के लिए आ गया हूँ लेकिन आप लोगों के लिए नहीं आता। इतना बात कहकर रानी को अपने बाइक पर दुकानदार बैठा लेता है और बैठाने के बाद मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता दुकान के पास रानी को लाता है। तो साइकिल कहता है कि ठीक है, मैं बगल में दे देता हूँ, बना देगा, तब तक तुम चाय नाश्ता कर लो। तभी रानी जो होती है वो चाय नाश्ता करती है। तभी उनका सहेली उसके दुकान के पास चली जाती है। रानी के सहेली कहने लगती है कि आखिर तुम हम लोगों के साथ रहती हो तो न समोसे खाती हो न चाय पीती हो। सर तुम अकेले रहकर चाय और समोसा दोनों भी खा पी रही हो। इस बात पर रानी कहती है कि नहीं बहन, मैं अपने पैसा से चाय और समोसा नहीं खरीदा हूँ, वो तो भैया खरीदे हैं। इतना बात जब रानी के सहेली सुनती है तो कहने लगती है कि दुकानदार भैया 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं सामान खरीदने पर, आखिर आपको समोसे चाय कैसे पिलाते हैं। इतना बात कहकर रानी के सहेली वहां से चल देती है। तभी उन लोगों के पीछे रानी भी अपने साइकिल लेती है और साइकिल लेकर चल देती है। मुश्किल से रानी के 10 मिनट के रास्ता घंटों भर बीत जाता है और रानी और दुकानदार राजू से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जब रानी अपने घर आती है तो जब रानी बीए फाइनल कर देती है तो रानी के पिता उनके लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो रानी को इस बात को पता लग जाती है। तो रानी एक दिन अपने भाभी के पास जाती है और जाकर रोने लगती है और कहने लगती है कि भाभी, हम एक दुकानदार राजू नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ। आप तो मेरी भाभी और माँ दोनों है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो जो भी बात कहना है वो आप ही से कहती हूँ। प्लीज भैया से कहकर मेरा शादी दुकानदार राजू से करा दीजिए, मैं खुश रहूँगी। इतना बात जब रानी के भाभी सुनती है तो कहने लगती है कि आपके भैया से कहेगा कौन, आपके भैया बहुत गुस्से में रहते हैं और किसी के बात नहीं सुनते हैं। तभी रानी के भाभी जो होती है वो कहने लगती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही मेरे साथ हुआ है। मैं भी एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी और मेरे माता पिता दूसरे लड़के से शादी कर दिए, तो मैं तो जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजारा कर रही हूँ। लेकिन अक्सर लड़कियां दूसरे से प्यार करती है और दूसरे के साथ उसके माता पिता शादी करके विदा कर देते हैं। जब इतना बात रानी सुन लेती है अपने भाभी को तो दौड़ती हुई भाभी के सारी बात अपने भैया से बता देती है। जब रानी के भैया सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं और मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया हूँ। तभी उधर दुकानदार राजू जो होता है अपने पिता से कहता है कि पिताजी,
मैं एक रानी नाम के लड़की से प्यार कर बैठा हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। अपने पिता से कहकर पिता को लड़की रानी के घर भेज देता है। जब लड़का के पिता रानी के घर आता है तो कहने लगता है कि आपके लड़की और मेरे लड़का से प्यार हो गया है। अब हम दोनों को रिश्ता एक हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी लड़की के पिता रानी को बुलाते हैं और लड़के के पिता के सामने कहने लगते हैं कि क्या ये बात जो कह रहे हैं वो सही है। लड़की कहती है कि नहीं, सरासर झूठ है, इन लोगों के गलत फहमी है। इतना बात जब लड़के के पिता सुनता है तो मुंह मोड़ लेता है और मुंह मोड़कर अपने बाइक पर बैठकर अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अपने लड़का से कहता है कि तू तो कह रहा था कि मुझसे प्यार करती है। वो तो अपने पिता के सामने ही कहती है कि तुम लोगों के गलत फहमी हुआ है, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, ये सब झूठी आवाज़ है। इतना बात जब कह देता है तो इधर दुकानदार राजू जो होता है वो सोच में पड़ जाता है। उधर रानी भी अपने कमरे में जाकर सोच में पड़ी होती है कि मैं तो अपने पिता के सामने जवाब दे दी हूँ, अब मैं कैसे इस बात को जाकर उनसे बताऊं कि कोई अपने पिता के सामने कह सकता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी 2 दिन बीतने के बाद रानी जो होती है कुछ सामान खरीदने के बहाने बाजार जाती है और बाजार जाने के बाद दुकानदार राजू के घर में घुस जाती है। घुसकर दुकानदार राजू के पिता के पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है कि पिता, मुझसे भूल हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, जो भी करना है मुझे सजा कर दीजिए। लड़के के पिता इनकार कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है। तभी दुकानदार राजू आता है, कहने लगता है कि चलो हम दोनों एक साथ अपने मन से शादी कर ले। लड़की इस शादी से इनकार कर देती है, कहती है नहीं, मैं अपने पिता के कभी सर झुकने नहीं दूंगी। इसके घर से मेरे घर बारात जाएगा तभी शादी होगा, नहीं तो मैं अपने मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना बात कहकर रानी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद रानी के रिश्ता सौरभ नाम के लड़का से तय हो जाता है। सौरभ के घर से रानी के घर बारात आता है। बारात आने के बाद शादी हो जाती है। जब रानी सौरभ के घर जाती है तो सौरभ उसके पास पहली रात जाता है तो अपनी जिंदगी से बीते हुए सारी कहानी सौरभ को बता देती है। तो सौरभ कहता है इतनी सी छोटी सी बात, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे शादी और तुम्हारे शादी में जो पैसा 10 लाख लगा हुआ है, इधर से 10 लाख और उधर से 10 लाख, उनका कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? और सभी रिश्तेदार जो आए हैं उन लोगों को आए हुए कोई वैल्यू नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे साथ तो आपके पिता और भाई हमसे धोखा किए ही हैं। अगर तुम दुकानदार राजू नाम के लड़के से प्यार की हो तो उसी से शादी कर देते, हमारे साथ क्यों किए? अब मैं जा रहा हूँ थाने में और आपके पिता और भाई और दुकानदार खिलाफ कार्रवाई करूँगा और केस करूँगा। इतना बात सुनने के बाद रानी जो होती है सौरभ के पैरों में गिर जाती है। गिरने के बाद कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बाहों में जीऊँगी और आपके कहे हुए पहलों पर चलूँगी। मैं तो यही जानना चाहता था कि आपके भाई और पिता से कितना प्यार है। अक्सर तो लड़कियां अपने प्यार में अगर उसके पिता और भाई को तुम फंसाना चाहो तो फंसाने के लिए तैयार हो जाती है और भाई और बाप को फंसा देती है। तुम तो उस लड़की में से एक लड़की ऐसी हो जो अपने भाई और पिता के लिए भी दया रखी हो। सौरभ जो होता है रानी के पिता और भाई को बुला लेता है और दुकानदार राजू को बुला लेता है। बुलाने के बाद एक पंचायत बैठाता है। पंचायत में सभी लोग कह देते हैं कि रानी और दुकानदार राजू के साथ रिश्ता अगर पहले से था तो खुशी रहने के लिए उन्हीं के साथ
रानी चली जाए तो अच्छा होगा। तभी रानी के पिता इस बात पर गुस्सा आकर कहते हैं कि नहीं, इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तभी रानी के भाई जो होता है अपने पिता के बाँह पकड़ लेता है, कहता है कि पिताजी, सौरभ जो फैसला किया है बहुत फैसला अच्छा लिया है। अगर उसकी ज़िंदगी दुकानदार राजू के साथ खुश रहेगा तभी सौरभ भी खुश रहेगा। जो फैसला वो लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैंने तो अपने फैसला में गलत फैसला ले लिया हूँ, जिसके कारण मैं आज भी झेल रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि उस लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलती है।